ओम नमः सिद्धम। धर्मोपदेश एपिसोड 16। आपने पूछा कि धर्मोपदेश में एक शब्द आता है सर्वथा रंज रमन आनंद वांछापूर्ण होए। इसका क्या मतलब है और हमारे जीवन में शब्द से क्या मतलब है? सर्वथा रंज रमन आनंद वांछापूर्ण होए। सर्वथा माने सदैव, हमारा आत्मा उपयोग। रंज रमन का मतलब है निज आत्मा में प्रसन्नता का अनुभव करें और उसी में रमण करें, यानी आत्मा का जो स्वाभाविक गुण है सुख, उसी में मग्न रहे। पराश्रय, चाह रूप, आकुलता रूप दुख का वेदन न करें और हमारे अभीष्ट मुक्ति सुख की अभिलाषा की पूर्णता का साधन बने। हमारे जीवन में सदैव आनंद की अनुभूति रहे, इसके लिए क्या करना है? स्थापित किए गए ग्रंथ के माध्यम से आत्म अनुभव करना। जो हमारी बात जनवाणी में आत्मा की बात आत्मा के लिए की जाती है, मैं आत्मा हूँ तो ये मान के कि मेरी बात है, मेरे लिए दिशा निर्देश है। अगला आपने पूछा कहने प्रमाण जनेश्वर देव जी के जिन कहें, जिनके स्थारूप वाणी कहें, क्या मतलब है? हमारी आमना और श्रद्धा का द्योतक कथन है कि तीर्थंकर देवजू की वीतराग वाणी प्रमाण ही, कहने प्रमाण, जैसा उन्होंने कहा, सर्वज्ञ ने कहा उसी प्रमाण। जिनेश्वर देव के कहने प्रमाण देव जी के जिन कहें, श्री तारणतरण देव आचार्य श्रीमद जिन तारणतरण देव ने कहा है, उनके द्वारा विरचित ग्रंथ जिनका स्थाप हुआ है, उसमें वही वाणी जी चलती है जो समोसरण में दबध्वनि से निश्चित हुआ है। उनके ग्रंथों में स्पष्ट है कत्तम जिनेन्द्रम, मैंने कुछ नहीं कहा। यानी यहाँ जो स्थापित किया गया है, जो धर्म चर्चा धर्मोपदेश चल रहा है, उसमें हम ये सिद्धांत करते हैं कि ये स्थापित किए हुए ग्रंथ में जो भी विवक्षित कथन आ रहा है, ऐसा ही परमात्मा की दिव्यध्वनि में आया है। गुरु महाराज तो निमित्त मात्र हैं। आचार्य भगवंतों ने ग्रंथ दिव्य श्रुत में जो कुछ भी लिखा है वो जनेश्वर देव के कहने प्रमाण ही लिखा है। आपने पूछा जिन ज्योति वाणी ज्ञान श्री कंठ कमल मुखारबिंद की वाणी श्री भैया रुंजा रमन जी कहें, इसका क्या मतलब है? श्री जनेश्वर देव की वीतराग वाणी के अनुरूप ही श्री जन तारण स्वामी जी ने कहा है, उन्हीं के अनुसार मंत्र विधि में कथन आया है, जिसकी रचना जिन ज्योति वाणी, आत्मा की वो वाणी आत्म ज्योति को प्रगटावनहारी है, प्रकाश करने वाली है, सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त कराने वाली है। वाणी ज्ञान श्री का मतलब है इस मंत्र विधि धर्म उपदेश की रचना आयरिका माता जो गुरु महाराज के संग में थी। गुरु महाराज मंडलाचारी महाराज रहे, 151 मंडलों के मंडलाचारी। ज्ञान श्री माता जी एवं भैया रुइया रमन जी के मंगल सानिध्य में और अर्चका माता कमल श्री का सहयोग रहा। आध्यात्मिक भाव ये है कि रुई माने रुचि, आत्मरमण के लक्ष्य से मंत्र विधि करते हुए जिनकी आत्म रुचि है और जिनके कंठ कमल वाणी का रूप मति ज्ञान की निर्मलता हुई है, और कमल श्री का मतलब है जिनकी अनासक्ति परिणत जागृत हुई है, उन्हें ज्ञान श्री की प्राप्ति अर्थात मति श्रुत ज्ञान की निर्मलता के बीज से उन्हें केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
एक केवल ज्ञान लक्ष्मी के का बीज जो श्रुत ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की जो पर्याय है, वह है मंदिर विधि धर्म उपदेश के निमित्त से आत्मा में आत्म प्रकाश रूप प्रकाशित होती है। आपने पूछा इष्ट उत्पन्न गोष्ठी में आपको स्मरण करा दें, बतला दें कि अध्यात्मवादी वीतरागी भावलिंगी आचार्य श्रीमद जयंत तारण स्वामी जी महाराज ने आत्मा में 72 जिनालय घटाए हैं, गठन किया है। ठिकाने सार में उनका उल्लेख मिलता है। यहाँ वो 72 जिनालय का पहला संकेत है, जिस जिनालय का नाम है इष्ट उत्पन्न, अर्थात जिन्हें अपने इष्ट कहिए निःशुद्धात्मा के प्रति इष्टता प्रियता उत्पन्न हुई है, जिन्हें ये सिद्धांत आया है कि अनंत जीवों अनंत पुद्गलों में मुझे मात्र एक निःशुद्धात्मा ही इष्ट है। इस सिद्धांत का आना पहला जिनालय में प्रवेश करना है। दूसरा जिनालय कहा है उत्पन्न इष्ट मिलनी, निःशुद्धात्मा के गुण उत्पन्न, अर्थ कहिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा का जागरण होना। हमारे आत्मा में सम्यक दर्शन की मिलन हो, प्रगटता हो। सम्यक दर्शन कैसे प्रगटता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमारे उसके प्राप्ति के साधन क्या हैं, इन सब का संज्ञान पूर्वक अभ्यास, यह है दूसरा जिनालय। तीसरा जिनालय है गिरा मिलनी। गिरा मिलनी का मतलब है वीतराग वाणी से मिलन, यानी विनय पूर्वक तत्वार्थ का स्वाध्याय चिंतन मनन करना। चौथा जिनालय है गम्य मिलन। गम्य मिलन माने जिसको हमने आज तक नहीं जाना वो जानना है। गम्य, जो अगम्य था वो गम्य करना है। क्या मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, ऐसा चिंतन है। मुक्ति का मार्ग क्या है, देवपना गुरुपना धर्मपना कहाँ है, परमात्मा ने मुक्ति मार्ग किसे बतलाया है, ये सब गम्य मिलन में आएगा। पांचवा है अगम्य मिलन। अगम्य मिलन माने है जो इंद्रियों से अगोचर है, जो शब्दों से नहीं जाना जा सकता है। शुद्ध आत्मानुभव पूर्वक अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान होना। इस प्रकार से 72 जिनालयों का विवेचन है। आप विस्तार में ठिकाने सार के माध्यम से आप उसको देखें। 14 ग्रंथों में उनके संकेत मिलते हैं। इस उत्पन्न गोष्ठी का मतलब है निःशुद्धात्मा के प्रति इष्टता। जिस गोष्ठी के जिस तत्व चर्चा धर्मोपदेश से उत्पन्न होती है, वह धर्मोपदेश भगवंतों की वीतराग वाणी द्वारा लिपिबद्ध है। आचार्यों द्वारा द्रव्य श्रुत में जो व्याख्याएं दी गई हैं वो बनाए बैठक से जानने योग्य हैं, और इन सब का आधार है हमें कसाय की मनता पूर्वक आत्म अनुभव से आत्मवृद्धि करना। ये है इष्ट उत्पन्न गोष्ठी का मतलब। सबके जीवन में शुद्धात्मा के प्रति इष्टता उत्पन्न हो, ऐसी मंगल भावना।